मैं इस समय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्रोनॉमी डिवीज़न के रिसर्च फार्म पर हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके सिंह जो कि एग्रोनॉमी डिवीज़न के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। यहाँ नैनो ट्रायल लगा हुआ है और मैं डॉक्टर सिंह से ये निवेदन करूँगा कि जो आज की खेती की समस्याएं खास करके मृदा स्वास्थ्य से संबंधित हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हुए नैनो उर्वरकों के क्या प्रभाव आपने ऑब्जर्व किए हैं उसके बारे में बताने की कृपा करें। देखिए, फसलों की सघनता की वृद्धि के साथ साथ मिट्टी का पोषक तत्वों का दोहन भी काफ़ी बढ़ा है। इसके अनुरूप किसान पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, जिसके नाते उर्वरक उपभोग क्षमता में कमी पाई जा रही है। आमतौर पे यूरिया और डीएपी आधारित जो पोषक तत्व प्रबंधन काफ़ी प्रचलन में है, वहाँ पर उत्पादन में एक ठहराव सा देखा गया है, जिसके नाते किसान यूरिया ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, लेकिन उनका उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और उर्वरक क्षमता में कमी होती है। इसको देखते हुए यह एक प्रयोग जहाँ पर इफ़को द्वारा बनाया हुआ एक उत्पाद है नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, उस पर आधारित एक हम लोग प्रयोग गेहूं में, सरसों की फसल में कर रहे हैं और जो परिणाम हम लोगों ने अब तक पाए हैं उसमें विशेष करके फसल की बढ़वार, पत्तियों का विकास, उसकी वृद्धि के आधार पर हमने ये पाया कि जहाँ पर 50% नाइट्रोजन की मात्रा अगर हम कम कर देते हैं, उस प्लांट की भी वृद्धि 100% नाइट्रोजन के प्रयोग के बराबर सी दिखाई पड़ रही है। और इसी तरह अगर 100% नाइट्रोजन के साथ हम नैनो नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर बढ़वार काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम लग्जूरियस ग्रोथ करते हैं। हो सकता है कि यह ग्रोथ उत्पादन में परिवर्तित भी हो या हो सकता है कि इसका नकारात्मक भी प्रभाव पड़े, लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर 50% नाइट्रोजन की कमी की जाती है तो उसका फसल पर सकारात्मक प्रभाव निश्चित है। इसके साथ ही नाइट्रोजन के साथ हम लोगों ने नैनो जिंक का प्रयोग किया है। वहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि 40% मिट्टियों में नैनो जिंक की कमी है, तो वहाँ पर नैनो नाइट्रोजन और नैनो जिंक के साथ प्रयोग से फसल में और अच्छी वृद्धि पाई गई है। हम लोगों ने नैनो कॉपर का भी प्रयोग किया है नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक का के साथ, लेकिन नैनो कॉपर का के परिणाम उतना प्रभावी अभी हमें नहीं मिल रही हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि कॉपर की हमारी मिट्टियों में बहुत कमी नहीं है, लेकिन सारे जो परिणाम है उसके आधार पर यह अभी तक ये कहा जा सकता है कि यदि यह परिणाम उत्पादन के रूप में अगर आता है तो निश्चित है कि किसानों के लिए कम नाइट्रोजन यानी 50% नाइट्रोजन की बचत के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में या उनकी कुल आय में वृद्धि का एक बहुत बढ़िया साधन है। तो डॉक्टर साहब, ये दोनों फसल में आप इसी तरह के ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, गेहूं में भी और सरसों में भी? जी, हमने गेहूं में भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन लिए हैं और सरसों में भी हम इस तरह विभिन्न अवस्थाओं पे, जैसे उसकी अधिकतम बढ़वार की अवस्था, फूल आने की दशा पे हम लोग ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और आगे चल के उत्पादन और फसल की गुणवत्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम लोग ऑब्जर्वेशन। हाँ, नाइट्रोजन की क्षमता अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। तो हम इस संदर्भ में डॉक्टर यूएस अवस्थी जो इफ़को के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी पहल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा सोचा कि किस तरह से यूरिया की मात्रा घटाई जाए और किसानों का खर्चा घटे, क्योंकि हम बहुत मात्रा में यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में अवस्थी जी का यह इनिशिएटिव प्रशंसनीय है। बहुत ही आपको इस विजिट के लिए और आपके टाइम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।